आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए रोज ला रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को हैदराबाद के करीम नगर में हुआ था। उन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव की शिक्षा दीक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, बॉम्बे विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने हैदराबाद में 1930 के दशक के अंत में वंदे मातरम आंदोलन में भाग लिया। अपने दूर के रिश्ते के भाइयों सदाशिव राव, राजा नरेंद्र और देवुलापल्ली दामोदर राव के साथ उन्होंने एक तेलुगु साप्ताहिक काकतीय पत्रिका का संपादन किया। नरसिम्हा राव और सदाशिव राव दोनों ने इस पत्रिका के लिए जया विजया के उपनाम से लेख लिखे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नरसिम्हा राव राजनीति में आ गए और कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 1957 से 1977 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सेवा की। वे आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहे। 1971 में नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कड़ाई से भूमि सुधार और भूमि सीलिंग कानून लागू किया। उन्होंने तथाकथित छोटी जातियों के लिए आरक्षण भी सुनिश्चित किया। 1977 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा और विदेश मंत्रालय तक विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कार्यरत रहे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का सफल नेतृत्व किया। आर्थिक सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश के लिए खुली। पूंजी बाजार में सुधार हुआ, घरेलू व्यापार का विनियमन संभव हुआ और व्यापार व्यवस्था में भी सुधार आया। इन सुधारों का प्रभाव इस वास्तविकता से आंका जा सकता है कि देश में कुल विदेशी निवेश 1991-92 में 13 करोड़ 20 लाख डॉलर से बढ़कर 1995-96 में 5 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इन सुधार उपायों से भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि जारी रही और भारत को एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। भारतीय दर्शन और संस्कृति, साहित्य और राजनीतिक लेखन, भाषा ज्ञान बढ़ाने और तेलुगु और हिंदी में कविताएं लिखने में पीवी नरसिम्हा राव की विशेष रुचि थी। वे 17 भाषाएं बोल सकते थे। 9 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिम्हा राव को दिल का दौरा पड़ा और इसके 14 दिन बाद 83 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक पीवी नरसिम्हा राव को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी शिव प्रसाद गुप्ता को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 28 जून 1883 को हुआ था। महात्मा गांधी के निकट सहयोगी शिव प्रसाद ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आंदोलनों में सक्रियता से भाग लेने, सहयोग करने और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने में समर्पित कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शिव प्रसाद गुप्ता ने 1920 में हिंदी दैनिक आज की शुरुआत की। वे कई सालों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। उन्होंने वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना की। इस विद्यापीठ का उद्देश्य उन युवाओं को अवसर देना था जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। शिव प्रसाद ने अकबरपुर में भारत का पहला गांधी आश्रम स्थापित करने के लिए 150 एकड़ जमीन दी। इस आश्रम का उद्देश्य स्वदेश में निर्मित खादी वस्त्रों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देना था।
गांधी जी ने शिव प्रसाद गुप्ता को राष्ट्र रत्न की उपाधि प्रदान की थी। शिव प्रसाद वाराणसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1928 के अधिवेशन के आयोजन और व्यवस्था में सक्रिय रहे थे। ये अधिवेशन उनके निवास सेवा उपवन में आयोजित किया गया था। वहां से मिलने वाले आतिथ्य सत्कार को देखते हुए गांधी जी ने उनके निवास स्थल को सेवा उपवन का नाम दिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 1,01,000 रुपए का पहला दान भी शिव प्रसाद ने ही दिया था। इस महान राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी ने 24 अप्रैल 1944 को अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की ओर से उन्हें शत शत नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।